पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत से मुज़ाकरात का जो नुक्ता आगाज़ था वो दो बुनियादी मुतालबात के साथ शुरू हुआ। दो बुनियादी मुतालबात ये थे कि 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जाए। दूसरा मुतालबा ये था कि जो सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनकी रिहाई यकीनी बनाई जाए। जो उनका इब्तदाई मुतालबा 8 फरवरी के इंतखाबात और मैंडेट चोरी करने के इल्ज़ामात के हवाले से था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। बात तो शुरू बहुत मुस्बत नोट से हुई थी, लेकिन उसके बाद सवाए इल्ज़ाम तराशी के ये सिलसिला आगे नहीं चल सका। और इल्ज़ामात भी ऐसे थे कि पहले तो स्पीकर की तारीफ़ें की कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया इस मामले को आगे चलाने के लिए, लेकिन आखिरकार ये हुआ कि कहना ये शुरू कर दिया कि स्पीकर का भी कोई रोल नहीं है, हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। अंदर की बात कुछ ऐसे थी कि इमरान खान की बाज़ ट्वीट्स और बाज़ बयानात जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में जिनका जिक्र किया था, वो कुछ रुकावट बनी। हमारा तासुर यही है कि उन ट्वीट्स के बायस जो एक्सपेक्टेड उनकी मीटिंग थी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान के साथ, वो तातुल का शिकार हुई, वो डिले हुई, और उसी डिले के सबब जो बाकायदा मुज़ाकरात का अमल था वो आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद हुकूमत आएँ बाएँ शाएँ कर रही है कि ये मुज़ाकरात के लिए हमें तहरीरी तौर पर मुतालबा लिख के नहीं दे रहे, कभी एक बात कभी दूसरी बात, आज मुलाकात हो जाएगी कभी कल मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आज एक उसमें नया टर्निंग पॉइंट है। इमरान खान आम तौर पर सियासत के अंदर अपनी ज़िद के बायस जाने जाते हैं कि जिस बात पे अटक गए हैं तो अटक गए हैं, उससे पीछे हटते नहीं हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसा मौका उन्हें नज़र आ रहा है, या अपॉर्चुनिटी है या दबाव का शिकार है, ये मैं सही से नहीं कह सकता इस मौके के ऊपर। लेकिन आज उन्होंने अपनी जमात को ये हदायत की है कि दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को लिख कर दे दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अभी मुज़ाकराती कमेटी की उनसे मुलाकात नहीं हुई, उसके बगैर उन्होंने बैरिस्टर गौहर को ये हदायत जारी कर दी। तो ये एक नया टर्निंग पॉइंट है। ये अब इसके पीछे जाना थोड़ा सा मेरे लिए अभी मुश्किल है। जो मेहमान है हमारे साथ उनसे पूछेंगे क्या ट्रंप का आना एक फ़ैक्टर होगा जो इमरान की रिहाई के लिए सहूलत फराहम कर सकता है। ये काफ़ी बड़ा सवाल है, और उसके लिए बहुत बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और हुकूमत के लिए है कि 20 जनवरी से पहले ये मामला तो ख़ुद अपने घर में बैठ के हल करें, बजाय ये कि वाशिंगटन से कोई पैगाम आए और फिर हमें मजबूरी के आलम में कुछ करना पड़े, या वाशिंगटन अगर कुछ नहीं कहता तो फिर इमरान खान को पछताना पड़े। दोनों के लिए एक जैसा मौका है, अपॉर्चुनिटी अभी है, बाद में पछताना दोनों को भी पड़ सकता है या किसी एक को पड़ सकता है। दूसरा बड़ा मामला जो स्पीकर के हवाले से आया, गुज़श्ता रोज़ हम शेर अफजल मरवत साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। एक तरफ तो उन्होंने मोहसिन नकवी की उस डील की तफसील बताई, लेकिन स्पीकर ऑफिस के साथ रब्ता और उसका जवाब ना आना, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा पहले सुन लें, दिखाएगा जी। ये जो गुज़िश्ता 2-3 अयाम जो डेवलपमेंट्स हुई उससे जो है मायूसी फैल रही है। हुकूमत कोई फैसिलिटेशन नहीं कर रहे हैं और न कोई जवाब दे रहे हैं। मैंने खुद इसकी जानकारी के लिए आज कोशिश की कि मैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आया सादिक साहब है उनसे बात कर सकूं, लेकिन मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। कॉल उन्होंने अटेंड नहीं किया, और यही मैं पूछना चाहता था क्योंकि स्पीकर साहब जो है उससे बड़ी तवक्कुआत है हमारी। मरवत साहब के बयान के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने अयाज सादिक के बिहाफ के ऊपर बड़ा तफसीली बयान जारी कर दिया, वो भी सुन लें। अयाज सादिक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें जो है वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। बानी PTI ने एक दिन पहले जो है वो जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई सीधी बात करें। PTI जो सोशल मीडिया की बुनियाद में एक बड़ी जमात बनने का जो सफर उसने तय किया था, इसी सोशल मीडिया ने ही जो है वो उसका बढ़ा बढ़ाया है। जहाँ तक मुज़ाकरात का तल्लुक है, हमने उनसे कहा कि आप इन राइटिंग जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो आप हमारे सामने रखिए, लेकिन उनके बयानात से लगता ये है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। 190 मिलियन इस फैसले के सजा व जजा की वजह से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। नुमाइंदे यासिर हकीम साहब जो अडियाला जेल इमरान खान के साथ जब कार्रवाई होती है, कोई अदालती या कोई सियासी लीडर मिलता है या कोई और मुलाकात होती है, तो वो सारी खबरें हमें यासिर हकीम साहब बताते हैं। तो यासिर हमारे साथ हैं। यासिर, ये जो सियासी लोगों की मुलाकात थी, क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई? कुछ सीनियर PTI लीडर्स जो हैं वो आजकल में किसी को मुलाकात का मौका मिला? किस किस को मिला, क्या बात हुई? देखें मलिक साहब, गुज़िश्ता रोज़ ये मुलाकात का दिन मुकर्रर था और उससे एक दिन कबल PTI के वकला की जानिब से एक दरख्वास्त भी दी गई थी कि खुले माहौल में रोज़ मुलाकात के दिन वहाँ पर मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा और जेल इंतजामिया का जो मौक़िफ़ था वो उसके बरक्स था। लेकिन पीर वाले दिन बैरिस्टर सलमान अकरम राजा PTI की मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान बानी
PTI से मुलाकात की और उसके दौरान जो बुशरा बीबी के हवाले से, ये हमारे ज़राए का दावा है कि बुशरा बीबी के हवाले से जो मुख्तलिफ बार एक राय कायम की जा रही थी कि उन्होंने इंसाफ लहर विंग और काजी अनवर मिसाल यूसुफजई के हवाले से कुछ बातें उनके हवाले से बताई जा रही थी और मुमकिन डील जो हो रही थी इनकी बानी PTI की राय के लिए, उसके हवाले से जो बातें बात जा रही थी वो बानी PTI से डिस्कस की और उस हवाले से उनसे गाइडलाइंस भी ली गई और उन्हें उस हवाले से उनको वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि बुशरा बीबी का इसमें कोई किरदार नहीं और इंसाफ लहर विंग में बुशरा बीबी किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रही है। लेकिन आज फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने बाहर जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि बानी चेयरमैन PTI ने इस हवाले से बाकायदा मिसिंग पर्सन के हवाले से कमेटी बनाई है और इस कमेटी में सरबराह काजी अनवर को बनाया गया जिसके साथ मिसाल यूसुफजई को बाकायदा तौर पर इसका कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। तो इससे क्या जाहिर होता है, मिसाल का शामिल होना क्या बुशरा बीबी की रजामंदी है या इमरान खान की रजामंदी है? यासिर की आवाज़ कट गई है। आपके पास साहिबजादा साहब दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। एक शेर अफजल मरवत का बयान है, क्योंकि डीलों के ऊपर इतनी खबरें चल रही हैं। 24 से 26 नवंबर के दरमियान जो इंटरेक्शन था थ्रू मोहसिन नकवी, अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में काम करने वाले बेशतर लोग जानते हैं, जर्नलिज्म से जो वाबस्ता हैं, और आपकी पार्टी की भी सीनियर लीडरशिप को मालूम है। कल मरवत साहब ने उसके ऊपर जो चीज़ ऑन एयर कही, मैं आपसे भी चाहूँगा कि उसकी वजाहत अपने अल्फाज में करें। दिखाइएगा मरवत साहब ने क्या कहा। 20 नवंबर से 25 नवंबर की रात तक मुज़ाकरात हुए और पहली पेशकश आई कि हाउस अरेस्ट की ऑफर आई और ये ऑफर जब रद्द हुई तो ये ऑफर किसने की सर? 20 दिसंबर ये ऑफर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ने की। इसके बाद जो है जब ये इनकार हुआ तो फिर जो है 20 दिसंबर तक खान की रिहाई की जो है पेशकश हुई। ये पेशकश किसने दी कि 20 दिसंबर तक आपको रिहा कर देंगे? ये पेशकश किसने दी? मोहसिन नकवी साहब के थ्रू ये पेशकशी हुई। मोहसिन नकवी साहब तो इतना ताउन कर रहे थे कि उन्होंने तो हमें अपना तैयारा दिया चकलाला एयरपोर्ट से। साहिबजादा साहब, यहाँ मैं आपसे चाहूँगा कि इसकी वजाहत करें, और वजाहत कवर अप नहीं होना चाहिए, हकायक के ऊपर मबनी एक वजाहत होनी चाहिए। नदीम मलिक साहब, नो कवर अप सर। मैं तो 24 से 26 तक चूँकि ट्रैवलिंग में था, आपको पता है मेरा तो कॉन्वॉय वैसे ही इट वाज बैडली टॉर्चर्ड बाय पंजाब पुलिस। ये शेर अफजल साहब ने चूँकि बात की, अब यही उसके ऊपर जवाब दे सकते हैं कि इनके पास कौन सा सोर्स है। मैं तो इतना बिल्कुल आपकी इस बात को मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि गौहर साहब चूँकि जेल भी गए थे, उनकी खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई, इस चीज़ को मैं कंफर्म कर सकता हूँ। लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए गए या कहाँ से कम्युनिकेट हुआ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर आस्क्ड दिस थिंग, नॉट इवन इन पॉलिटिकल कमेटी, या पर्सनली भी मेरी गौहर साहब से मैंने इस बारे में नहीं पूछा। तो मैं ये नहीं कह सकता, इतना कह सकता हूँ कि गौहर साहब से बिल्कुल राब्ता हुआ था और गौहर साहब जेल में भी गए थे और उसके हवाले से हमें उस दौरान आगाही थी, हम सफ़र में थे। बाकी ये चकलाला एयरपोर्ट और ये तैयारा और ये सारी चीज़ें ये शेर अफजल साहब ही बता सकते हैं जी, जितनी तफसील से वो बता रहे हैं, दैट नॉट टू माई नॉलेज जी। ये सहूलत दी गई थी बैरिस्टर सैफ जो तर्जमान है KP गवर्नमेंट के, उनको भी, और बैरिस्टर गौहर उनको भी। लेकिन मैं अकील साहब आपसे चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि आप सिंपली कह दें कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आपको इसके मतलब कुछ वजाहत करनी चाहिए। देखिए मलिक साहब, मैं ये वजाहत ज़रूर कर सकता हूँ कि हुकूमत ने ना तो बनी गाला की, ना नथिया गली की, ना KP की, ना ज़मान पार्क की, कहीं की भी ऑफ़र नहीं की। ये तमाम तर वो जगह हैं जो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इनकी तरफ से तो ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसकी कोई किसी किस्म की ऑफ़र, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, और ये एक सामने आपके सामने बात है कि हमने कतन किसी किस्म की भी कोई डील, कोई ऑफ़र या किसी किस्म की रीलोकेशन की अपॉर्चुनिटी का नहीं कहा, और ना हम जो है किसी किस्म की ये इस तरह की डील या कोई ऑफ़र हम लोगों ने की है मानिए PTI को या उनके किसी पार्टी के मेंबर को। यहाँ पे ये बात वाज़ेह है कि एक अदालती निज़ाम है, एक आइन और कानून है इस मुल्क का, मतलब जो अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है वो मानिए PTI ने अदालतों में प्रूव करनी है। अगर हुकूमत को कहें कि जी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू करते हैं तो ये माजत के साथ ये नहीं हो सकता, ना इस मुल्क का आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त है। सर, हमारे मुल्क का जो कानून है, रियासत अली एजाज साहब सारा दिन उससे डील करते हैं। आप रात 12 बजे अदालत खोल के सजा भी दे देते हैं, छोड़ना हो तो बंदा छोड़ भी देते हैं। साहब ज़्यादा साहब जी,
मलिक साहब मुझे एक सेकंड दीजिएगा जी सर। जी सर। सर नो एग्जेक्टिव ऑर्डर, मेरे भाई ने बड़ी मासूमियत के साथ ये बात कर दी कि आइन और कानून के जरिए अदालती रिलीफ ही मिलेगा। हमने पहले ये बात कही है आपकी कमेटी से, आप सर वो ज़रा ले लें ब्रीफिंग, कि हमने कहा है कि हम आइन और कानूनी तरीके से ही बाहर आएंगे। वी आर नॉट डिमांडिंग फॉर एनी एग्जेक्टिव ऑर्डर और वी आर नॉट डिमांडिंग फॉर एनी थिंग लाइक दिस। सो दिस इज़ वेरी क्लियर, मैं आपको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट बता रहा हूँ जी। दूसरी चीज़ जो मेरे भाई ने ये कही कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, सर वो ख्वाहिश पे मुझे नाम क्यों है सर टॉप ऑफ द लिस्ट बानी पीटीआई का नाम इसलिए है कि आप उन्हें मजीद जाली मुकदमात में प्रोसिक्यूशन उन्हें नहीं फंसाएगी। जिन लोगों का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, ज़मानत उनका आईनी कानूनी इस्तेहकाक है, उनकी ज़मानत के अंदर रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे। उनको ततीमा बयान के ज़रिए मजीद हज़ारों FIRओं में नामजद करने पर जो केसेस वो फेस कर रहे हैं वो फेस करेंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट जी, उन केसों को फेस करके वो अदालतों से ही बाहर आएंगे। अच्छा मैं ब्रेक ले लूं, प्रोसिक्यूशन के किरदार के ऊपर बात है सर। कुछ नहीं नदीम भाई, एक बहुत अहम चीज सर, ये जो बैरिस्टर साहब ने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बिल्कुल सर मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, इसलिए कि ख्वाहिश के बावजूद ये ऑफर हुकूमत नहीं दे सकी कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं या आप जमान पार्क शिफ्ट हो जाएं या आप किसी जगह पर शिफ्ट हो जाएं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये ऑफर आई है, लेकिन हुकूमत चाहती थी कि हम दें, उनसे पूछा भी नहीं गया, भिजवा कहीं और से दी गई, तो यकीनन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले सर। मरवत साहब ने सही बयान दिया था, आपने उसकी तस्दीक कर दी, अब पहले नहीं किया, अब आपने उसकी तस्दीक कर दी है। मैं ब्रेक ले लूं, दूसरा बयान आपको आप बताइए। के फौरन बाद इमरान खान को 3 साल मुल्क से बाहर जाने की बात की गई थी, बट अगेन के हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो हुकूमत के इल्म में नहीं था। ब्रेक ले लें जी, ले लें। इसके बाद सर वो मोहसिन नकवी सामने थे मुज़ाकराती अमल में, अब इतनी मुश्किल बात नहीं, हम सबको पता था, हम जर्नलिस्ट सारे रोज़ ये खबर करते थे। मोहसिन नकवी आगे थे, जिसकी भी ब्लेसिंग्स उनको हासिल थी, आगे से पैगामात का सिलसिला उनके ज़रिए और अली मीन गंडापुर के ज़रिए पहुँचता था। इसमें अब कोई भाम नहीं है, शक की गुंजाइश भी नहीं है। वो तारिक अजीज़ शो होता था, उसमें वो कहते थे दाव गलती गुंजाइश नहीं था, तो ये सारा कुछ खुला है, अब तो आप सारों को पता है। बैरिस्टर अकील साहब, मैं नदीम मलिक साहब ये आपको बता सकता हूँ, ना हुकूमत की तरफ से ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई किसी किस्म की ऑफ़र नहीं आई। हाँ, इनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि ऑफ़र आए कहीं से और उस ऑफ़र को जो है रेडिली एक्सेप्ट कर लिया जाए, किसी भी किस्म की ऑफ़र हो। लेकिन मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, कतन किसी किस्म की कोई ऑफ़र हुकूमत की तरफ से नहीं थी। मैं इस्टेब्लिशमेंट का तो ऑब्वियसली तर्जुमान नहीं हूँ, मैं हुकूमती रुकन हूँ ऑब्वियसली, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत वक्त के साथ जो है तमाम तर इदारे डिस्कशन भी होते हैं और तमाम तर मामलात के साथ ऑन बोर्ड भी होते हैं। तो ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि कतन किसी किस्म से या किसी इतराफ़ से जो है या किसी किस्म की कोई ऑफ़र नहीं आई। बैरिस्टर अकील साहब, वैसे मेरा काफ़ी इख्तलाफ है आपसे, मेरा काफ़ी इख्तलाफ है आपसे। जब ये मुज़ाकराती अमल चल रहा था तो मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, वो बैक चैनल ही भी हमें पूछना पड़ता था, वो सारी चीज़ों के नाम नहीं थे ले सकते सब लोगों के। तो मुझे पता चला कि जिस चीज़ के ऊपर आकर ब्रेक लगी, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बात कह रहा हूँ, ब्रेक किस बात के ऊपर लगी, जब इमरान ने प्री कंडीशन आयद कर दी कि मुझे जुमे वाले रोज़ मेरी ज़मानत के ऊपर फ़ैसला किया जाए, तो फिर मैं ये डी चौक वाली चढ़ाई जो है ये मौखर करूँगा, उसके बगैर नहीं करूँगा। ऑफ़र ये थी कि आप धरना मौखर कर दें, डी चौक मत आएँ, तो 2-3 हफ्तों में आपके मामला जो है ज़मानत वाले या ये कहीं हाउस अरेस्ट वाले, इसके तरफ पेशरफ्त की जा सकती है। तो ये जो लोग साहिबजादा हामिद रज़ा ने बयान दिया या मरवत साहब ने बयान दिया, मेरा ख्याल है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। कुछ बातें ऐसी चल रही थी जो हो सकता है आपके नॉलेज में ना हो, लेकिन कुछ लोगों के नॉलेज में थी। हमने संजानी की ऑफ़र दी थी एज ऑल्टरनेटिव, संजानी की ऑफ़र ज़रूर दी थी मलिक साहब, और वहाँ पे बिल्कुल इनको कहा था धरना करना है, आपने बैठना है, आपने इत्मीनान से सुकून से बैठें, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। जो ऑफ़र इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की वो ऑफ़र ज़रूर थी। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, मुज़ाकरात के लिए आखिर में बैरिस्टर सैफ को दोबारा भेजा गया था और बैरिस्टर सैफ को सहूलत भी दी थी वजारत दाखिला ने, वो हेलीकॉप्टर पे बैठा के उनको भेजा भी गया था। मामला आगे निकल गए क्योंकि वो मेरे ख्याल में एक सियासी खुदकुशी वाला फ़ैसला था जिसमें बुशरा बीबी हावी हुई कि डी चौक में ही जाना है। वो ना करते तो शायद आप लोगों के हक़ में कुछ बेहतर फैसले हो चुके होते। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, ऑफ़र्स भी आई, आप लोगों ने मौका ज़ाया कर दिया।
सर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, अभी बैरिस्टर साहब ने ये कहा कि हमने इन्हें संजानी की ऑफ़र की थी, तो चलें एक बात उन्होंने एडमिट की कि संजानी की ऑफ़र की थी। हम संजानी की ऑफ़र क्यों लेते? आखिर संजानी रुकने के ऊपर कोई चीज़ ऑफ़र हमें की गई होगी तो फिर बात थी ना सर। yes, वगरना क्या हुकूमत क्या ऑफ़र देती, संजानी आके बैठ जाओ, सो व्हाट। आई मीन ये तो चीज़ नहीं थी। आप हमसे कुछ चीज़ डिमांड कर रहे थे तो क्या कहा गया था? थोड़ी वजाहत तो कर दें, वजाहत तो कर दें, क्या कहा गया था? संजानी बैठे तो फिर ऑफर क्या थी? सर वो जो बात आपने कर दी है बस उसी से मिलते जुलती बात नहीं सर, दोबारा कह दें। मैं तायद करता हूँ सर। नहीं दोबारा कह, मेरी बात की तायद ना करें, अपने लफ्जों में कह दूसरी नहीं सर, अपने लफ्जों में सर। मेरी खबर नहीं चलती, अपने लफ्जों में कह दें। आपकी खबर सही है सर, मैं बैरिस्टर साहब को सर जवाब सर अपने लफ्जों में, पहले अपने लफ्जों में। बैरिस्टर गौहर साहब को संजानी के जवाब में क्या ऑफर थी? सर बैरिस्टर गौहर साहब को वही के हाउस अरेस्ट एंड सारे मामला सर। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब सर एक और काम के लिए अंदर गए थे। वो बैरिस्टर अकील साहब को अगर इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। असल में जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ हो रही थी तो वो टीम के स्क्वाड के लिए और खिलाड़ियों का नाम पूछने के लिए बैरिस्टर गौहर साहब को रात को भिजवाया गया था और उनसे कहा गया था कि ज़रा पूछ लें वनडे टीम कौन सी होगी, T20 कौन सी खेलेगी, टेस्ट कौन सी खेलेगी। और जान दो सर, सारा कुछ सारी दुनिया को पता होने में ना करो। बस ठीक है, अब अगर एक कुछ चीज़ बढ़ रही है तो उसे आगे बढ़ने दें, बजाय ये कि हम उन चीज़ों को डिनाई करें। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती ना सर, कुछ चीज़ें नहीं होती हमारे बस में, तो बस ठीक है सर, नहीं थी बस में। साहिबजादा साहब, लेकिन एक आपने गलती की, आपने उसको T20 बना के खेलने की कोशिश की। अगर टेस्ट मैच खेलने की कोशिश करते तो अभी आप फायदे में होते। सर बंदा हर गलती से सबक सीखता है ना सर, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अभी हम टेस्ट ही खेल रहे हैं ना सर, वनडे खेल रहे हैं, टेस्ट के ऊपर तो भी गए नहीं सर।